जी अस्सलाम वालेकुम शराज भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। ये क्या चल रहा है? दूसरा वाइट वॉश के हम करीब पहुंच गए। दूसरे वाइट वॉश के करीब पहुंच गए मतलब? दूसरे क्लीन स्वीप की तरफ नहीं, टेस्ट में क्या होता है, क्लीन स्वीप होता है ना। वाइट वॉश करो, क्लीन स्वीप करो, लेकिन दूसरे से क्या मुराद है? पाकिस्तान में भी तो 2-0 से ही ठोक के गए थे ना हमें। 2-0 से नहीं ठोका था ना? नहीं, क्लीन स्वीप नहीं हुई थी, एक जीत गए थे हम। अच्छा, एक जीत गए थे। हाँ, कुछ ड्रॉ श्रॉ कर दिया था भाई। इस दफ़ा तो 0 ही है। इस दफ़ा तो बांग्लादेश से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है भाई। यानी कि ऐसा हो गया है अब हमारी बदकिस्मती का ये हाल है कि फास्ट बॉलर वहाँ आउट कर रहे हैं। अभी तो हमारे वाले 50 ओवर खेलने के मूड में नहीं है। कल तो मैंने इसीलिए बोला था नकवी साहब कुछ कर लो, कल की वीडियो में मैंने बोला है। अब नकवी साहब भी बचा सकते हैं, बैट्समैन और बॉलर तो हमारे कुछ नहीं कर रहे, क्रिकेटर्स तो हमारे कुछ नहीं कर रहे। अब यही हो सकता है नकवी साहब आगे बातचीत करें तो शायद कुछ बच जाए। हम नहीं, हमारे बैट्समैन खेलने लग जाएं, हमारे बॉलर विकेटें लेना शुरू हो जाएं, अगले वाले खेलना बंद कर दें। यही हो सकता है भाई। नहीं, हम मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके बैट्समैन में तो एक तो पेशेंस है ही नहीं, दूसरा आपके बॉलर्स के अंदर वो जो लंबा स्पेल करने वाला और एक ही स्पीड के साथ जो लंबा स्पेल करने वाला जो एक था ना, वो जो तगड़े होते थे, वो तो नजर ही नहीं मेरे आ रहा। भाई, किसने क्रिकेट को तबाह की है? हमने खुद की है ना। उसकी हाँ। वजह मैं बता रहा हूँ ना। मुझे बताओ, सऊद शकील को कितने लोग जानते हैं? जब वो सिर्फ टेस्ट खेल रहा था कितने लोग जानते थे? ऐसे ही है। फिर उसने बोला भाई शॉर्टकट लेता हूँ मैं भी। मेरी तो कोई पजीराई ही नहीं है, मेरी तो कोई तारीफ ही नहीं है। उसने भी T20 में अपना नाम लिखवा दिया। 2 साल से T20 खेल रहा है ना वो। कहाँ गया वो? अच्छा भला बैट्समैन था ना भाई, वो भी नीचे गया खड्डे में। तो टेस्ट क्रिकेटर्स को आप टेक केयर कर ही नहीं रहे, तब उनको सराहना तो शुरू करें। उनको T20 जैसे पैसे नहीं मिल सकते, PSL में उनको जगह नहीं मिल सकती, तो आप दिलवाएं ना जगह। आप एटलीस्ट उनको पैसे तो दिलवाएं। अब मुझे बताएं, C कैटेगरी के साथ आप कैसे खिलाएंगे टेस्ट क्रिकेट उनको? आपने जो सऊद शकील है, साजिद खान है, नुमान अली हैं, ये पहले के टॉप परफॉर्मर थे ना। ऐसे ही इनको है। आपने C कैटेगरी दे दिया, और PSL में जो ज़रा सा 2 छक्के मार ले उसको A कैटेगरी, B कैटेगरी सब मिल जाती है कैटेगरी, उसको 12 करोड़ भी मिल जाते हैं। तो क्रिकेट तो हमने खुद तबाह की है। अब हम ये बात कह रहे हैं कि हमारी क्रिकेट को क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ भाई। जो कि जैसा बीज बोया था वैसा काट रहे हैं। जो आपकी मेन क्रिकेट है उसको तबाह कर दिया ना आपने PSL के चक्कर में। और वो 4-4 ओवर वाली क्रिकेट में वो 4-4 ओवर वाले लड़के होते हैं और उनसे अभी विकेटों पे बॉल ही नहीं पहुंच रही होती भाई है। देखो, इन डेप्थ में थोड़ा सा मैं बोलूँ कि अब आप मुझे बताओ ना, एक टेस्ट क्रिकेटर बनने के लिए या एक टेस्ट मैच खेलने के लिए, चलो इतनी लंबी नहीं करते, टेस्ट मैच खेलने के लिए कितनी एफर्ट करनी होती है? 5 दिन का स्टेमिना होना चाहिए। 5 दिन आपने धूप में खड़ा रहना है ग्राउंड के अंदर, ऐसा ही है। और T20 खेलने के लिए क्या करना होता है? आपके लड़कों की बॉडी जो है टेस्ट के हिसाब नहीं, से मैं ये नहीं बनी टॉपिक हुई पे जा होनी रहा, चाहिए। मैं ये टॉपिक पे नहीं आ रहा, मैं मेहनत बताना चाह रहा हूँ आपको। एक टेस्ट प्लेयर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? 5 दिन का स्टेमिना उसको बनाना होता है। उस स्टेमिना को बनाने के लिए जाहिर सी बात है मैच फिटनेस हासिल करनी पड़ती है। अब वो इतनी मेहनत करता है और उसको क्या मिलता है? C कैटेगरी। सही है। अब आ जाए आप T20 पे। वो बंदा निकलता है नहा धो के, शाम में तैयार श्यार होके, ठीक है, शाम की वक्त निकलता है, 6 बजे वो ग्राउंड पहुंचता है। अक्सर औकात की बात कर रहा हूँ मैं। सही उसके है। बाद वो 4 घंटे खेलता है और उसको 12 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। और सही है यार, वो मज़े में हुआ ना, उसको मज़े आ रहे हैं ना। क्या जुल्म तो ज्यादती मुझे है हमारे टेस्ट क्रिकेटर्स के साथ। तो फिर आप खुद सोचो कि वो पूरा बंदा, एक बंदा फास्ट बॉलिंग करा रहा है धूप में, 25-25 ओवर करा रहा है फास्ट बॉलिंग। एक दिन के अंदर 20 ओवर या 15 ओवर तो कराने ही पड़ते हैं फास्ट बॉलर्स को। पहले वसीम वकार तो ऐसे ही करते थे, अब वाले तो है छुई मुई हैं। और एक आया 4 ओवर कराया, करोड़ रुपये ले गया। तो सर कैसे सही होगा? अभी आप देखो ना यार, बांग्लादेश वाले मार रहे हैं, अभी इंग्लैंड में और वेस्ट इंडीज़ में हमारे साथ क्या होगा? वो वकार ने बोला था असी तो नौकर सी, हम तो वही नौकर, हम तो पता ही नहीं चलता था, करते ही रहते थे बॉल।
भाई मेरी तो गुजारिश है, दरख्वास्त है कि भाई सीरियस ले लें। टेस्ट क्रिकेट को सही करना इतना आसान नहीं है। आज सीरियस होंगे तो साल 2 साल के बाद टीम निकलेगी। आपको कुछ कहना है ताबिश भाई तो क्या है? लेकिन लेगा कौन, मतलब स्टांस कौन लेगा? आपकी क्रिकेट तबाह हो गई है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। आपकी तो बॉल का कंफर्म नहीं होता कि आपकी डोमेस्टिक में बॉल कौन सी चलेगी, कोकाबुरा चलेगी, वो चलेगी। डोमेस्टिक का कैलेंडर कंफर्म नहीं होता, कंफर्म नहीं है। डोमेस्टिक के एंड तक पता नहीं होता। अच्छा एक बात ईमानदारी की बोल दूँ, अब इतना कुछ करने के बाद भी डोमेस्टिक के खिलाड़ी अच्छे खेल रहे हैं, डोमेस्टिक के खिलाड़ियों में टैलेंट है, इतना कुछ करने के बावजूद। क्योंकि उनकी बेसिक बनी हुई है। आप साकिब खान को देख लो, मैंने अभी हाईलाइट्स देखी है उसकी थोड़ी सी, उसकी बॉल में जो जान है आप बता दो। देखो आपके अजान उवैस और आए ना, डोमेस्टिक से निकल के आए ना, अब्बास भी डोमेस्टिक से निकल के आया ना, उसने फिर भी थोड़ा परफॉर्म कर दिया। लेकिन जो डोमेस्टिक खेल ही नहीं रहा उसको आप खिला रहे थे। शाहिन ने कितने डोमेस्टिक मैच खेले आज तक? तो उसके तो फिटनेस का भी बहुत बड़ा मसला है ना। जब तक आप सुपर फिट नहीं हो, आप टेस्ट तो खेल ही नहीं सुपर फिट सकते। कैसे हो गए? अच्छा मसला ये टेस्ट कि आप खेलोगे तो हाफ फिट होते हो तो T20 खेल जाते हो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर हाफ फिट नहीं आपको चलेगा। बताया ना कि 5 दिन के स्टेमिना के लिए पहले वर्कआउट भी तो होगा, कोचेस भी तो चाहिए, चीज़ें भी तो चाहिए। बहरहाल अल्लाह हाफिज़ है, लेकिन ये है कि उम्मीद हम करते हैं कि ये जो नकवी साहब हैं ये कुछ स्ट्रक्चर पे भी कुछ काम करें ताकि क्रिकेट में कुछ बेहतरी आ सके और लड़के कुछ जान मार सके। उनका कोई प्लान हो, उनको कोई टास्क दिया हो कि यार इस चीज़ पर आपने काम करना है। फास्ट बॉलर का मुझे जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, जो उनकी बॉडी के ऊपर एक काम होता था हमारे फास्ट बॉलर, वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। उस तरह की बॉडी नहीं बनी हुई होती, वो भागते नहीं है प्रॉपर। तो मुझे लगता है कि वो तो भाई बैट्समैनों को खड़ा नहीं होया जा रहा। हाँ, सिर्फ खड़ा होना है, खड़ा। अच्छा टेस्ट खेल रहे हैं, पेशेंस है नहीं। बाबर आजम ऐसा लग रहा 70 है। बॉल पे 60 रन बना के जा रहा है। नहीं चाहिए भाई, ये नहीं चाहिए। उसको स्टे करना चाहिए था आखिरी। अब आप देखो ना यार, क्या है, लिटन दास को तो देखो ना आप। शर्म कसम से हमें आनी चाहिए। वो उसी पोजीशन पे आया है लिटन दास जिस पोजीशन पे आपके रिजवान आते हैं अभी या सलमान अली आगा आते हैं। लिटन ने पहले इनिंग में किया, मुशफिकुर रहीम ने दूसरी इनिंग में कर दिया। ये सलमान अली आगा और रिजवान का नंबर है। क्या ये इस कैपेबल नहीं है? और नहीं है तो फिर कब तक हम रखेंगे? हम टुक को रोते थे भाई, वो तो बहुत अच्छे हो गए, बहुत अच्छे गुजर गए वो खेल के। टुक के साथ जो बंदा था ना, यूनुस यूनुस खान तो जाहिर है वो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि टुक ने भी कुछ ना कुछ मिल के सीखा ना उससे। ये तो सीखते भी नहीं है लड़के यार। तो ये तो इज्जत ही नहीं दे रहे ना। उसको कहीं पकड़ के कुछ करवा दिया था, इसको तो कुछ भी नहीं कर रहे वो, तो कहाँ से सही होगा यार? कसम से शर्म के साथ क्रिकेट का अब तो खैर बहुत कम हो गया है देखना, लेकिन जब देखते हैं शर्म के साथ ही देखते हैं और सर नीचे कर रहे होते हैं बस। चलें, बस रिक्वेस्ट ही कर सकते थे हम नकवी साहब से, हमने कर ली है। अब मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलें, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।